आज यहाँ बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि उनके एक बयान पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गालियों वाले वीडियो सामने आए हैं, उन्हें लेकर कंगना रनौत ने कहा कि आज की जेन जी पीढ़ी जनरेशन जी नहीं बल्कि जनरेशन गटर बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के कुछ युवा पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर गालियां देने, अश्लीलता फैलाने, प्रदर्शन करने में सबसे आगे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाली गलौज करना गलत है और कई ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं। और ये खबर भी हम तब आपको दिखा रहे हैं जब बाकायदा दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल कंप्लेंट की है ऐसे लोगों के खिलाफ, और इन तमाम सोशल मीडिया हाउसेज हैं उनसे मांगा है डिटेल, और इनको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है, कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी एक पीढ़ी को कैसे दे देंगी आप? जो लोग गालियां दे रहे थे वो सभी क्या वहां पर जो जेनजी के लोग आए हुए थे, पूरे जेनजी के लोग गालियां दे रहे थे? लाखों ऐसे युवा भी थे। आपने लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया और ये कहा कि वो घर संभालने लायक नहीं रहेंगी। लाखों ऐसे युवा थे वहां जो जंतर मंतर पर सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आए थे। उन्होंने शांति से प्रदर्शन किया वहां पर और वो अपनी बात कह रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। यही वजह है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ लोगों की वजह से पूरी पीढ़ी को गटर कह दिया आपने? और ये भी तो सोचिए कि आज सरकार भी इसी पीढ़ी से बात कर रही है, तो सरकार का फायदा पहुंचाने जा रही है या नुकसान पहुंचाने? क्योंकि कंगना रनौत के इस बयान के बाद जबरदस्त गुस्सा उनके खिलाफ कई हलकों से आ रहा है। भाषा की मर्यादा और संयम सिर्फ सिखाने की चीज नहीं है, अपनाने की भी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन युवाओं के नाम संदेश जारी कर रहे हैं। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नए कदम उठा रही है, छात्रों की मांगों पर चर्चा हो रही है और संसद में भी इन्हीं मुद्दों पर बहस हो रही है। यानी जिस पीढ़ी की बात आज पूरा देश सुन रहा है, उसी पूरी पीढ़ी को एक अपमानजनक नाम देना, गटर कहना, ये कैसे सही हो सकता है? दिलचस्प बात यह भी है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब इन युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? उनका कहना था कि उन्हें कॉकरोच कहा गया, इससे उनका अपमान हुआ। तब भी उस शब्द को लेकर पूरे देश में बहस हुई। और सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई जो सबसे बड़ी गले की फांस बन गई, अब ये गटर लेकर आई हैं। अब वही सवाल फिर खड़ा हो गया है। तब युवाओं को कॉकरोच कहने पर विवाद हुआ था, आज जनरेशन गटर कहने पर विवाद हो रहा है। यानी बात सिर्फ शब्दों की नहीं है। अगर हमें गाली देने वाली भाषा गलत लगती है तो फिर किसी पूरी पीढ़ी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी सही नहीं है। इसी वजह से अब यह पूरा मामला राजनीतिक हो गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि कंगना रनौत के बयान से देश के युवाओं का अपमान हुआ है, उनसे इस पर जवाब मांगा जाना चाहिए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि जब बीजेपी खुद कंगना रनौत के हर बयान से सहमत नहीं होती तो वो भी इस बयान को गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कंगना रनौत ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे जेन जी को जनरेशन गटर नहीं कहा। उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जिन्होंने आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियां दी और आपत्तिजनक वीडियोस बनाए हैं। सुनिए। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है।
कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। आज अगर भारत के युवाओं को देश के लिए शक्तिपुंज माना जाता है तो इसके पीछे हमारी यही जो जेन ज़ी युवा पीढ़ी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जेन ज़ी हमारे देश में है, आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, यानी भारत की लगभग 35% आबादी जेन ज़ी युवाओं की है। और ऐसे में अगर इस पूरी पीढ़ी को गटर बता दिया जाए तो ये किसी की कीमत पर सही नहीं हो सकता। आज हम कंगना रनौत से भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज में गालियां सामान्य बन रही हैं और कुछ युवा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे बड़ा कारण है हमारी फिल्में, OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, जहां कंटेंट के नाम पर गालियों को परोसा जाता है। और ये बात कंगना रनौत तो खुद समझ सकती हैं। साल 2017 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सिमरन। इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 10 जगह कैंची चलाई, 10 जगह, 6 जगह गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था जिस पर कैंची चलाई गई थी। इस पूरे विवाद पर हम दो ही बात कहना चाहते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं हो सकता, यह गलत है। और कुछ युवाओं की वजह से भारत की पूरी जेन ज़ी पीढ़ी को गटर कहना यह भी उतना ही गलत है और इस पर सबको सोचना चाहिए। अब जरा उस दिन को याद कीजिए जब हजारों युवा जंतर मंतर पर पहुंचे थे। वो वहां किसी नेता के समर्थन में नहीं आए थे, ना उनके हाथों में किसी पार्टी का झंडा था। वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इस देश में शिक्षा, पेपर लीक का मुद्दा राजनीति की भीड़ में खो गया है। उनके पेपर लीक होते हैं, री एग्जाम होता है, मार्क्स आते हैं तो गड़बड़ी रहती है। उस वक्त उनकी मांग बहुत सीधी थी और वो यही कह रहे थे कि हमें ऐसी परीक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें पेपर लीक ना हो। लेकिन सोचिए क्या इन मांगों पर हमारी संसद खरी उतरी है? तो आ जाइए आपको दिखाते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा कम ही दिखाई दे रहा है। अब बहस फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटती दिख रही है। इस पर हमला करो, वो इसको गाली दें, ये उसको गाली दो, जिसमें राजनीतिक हंगामा होता है लेकिन जनता के मुद्दे की बात नहीं होती है। आज भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है, कोई पुराने बयान निकाल रहा है, कोई नए आरोप लगा रहा है। इस शोर में बच्चों की बात तो हो ही नहीं रही है। सबसे जरूरी सवाल फिर पीछे छूट रहा है, वो सवाल जिसके लिए बच्चे सड़कों पर उतरे थे। पेपर लीक कैसे रुकेगा, मार्किंग सिस्टम कैसे ठीक होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संसद में पुलिस की कार्रवाई, पैलेट गन, सुरक्षा व्यवस्था, दूसरे मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उठाइए ये मुद्दे, लोकतंत्र में हर सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी बहस का केंद्र सिमट गया है और वो असल मुद्दे से भटक गया है, या फिर सबसे पहले उस समस्या पर बात होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे सड़कों पर निकले हैं, आंदोलन किया है। आज इस पूरी बहस में एक चीज साफ दिखाई देती है और वो है व्हाट अबाउट री, यानी आपने ये किया, नहीं आपने वो किया, आपकी सरकार में ऐसा हुआ, नहीं आपकी सरकार में ऐसा हुआ। लेकिन इस बहस में छात्र कहीं दिखाई नहीं देते, उनका भविष्य दिखाई नहीं देता, उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। आज हम यही कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति फिर से उसी पुराने आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई, शिक्षा सुधार पीछे छूट गया, सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार या किसी विपक्ष का नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान हमारे छात्रों का होगा, जिन्होंने ये भरोसा करके आवाज उठाई कि शायद इस बार देश उनकी बात सुनेगा। देखिए, कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि हाँ मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया। ये नौबत है, ये नौबत है। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। तो ये षड्यंत्र है या तो सरकार के जो सिस्टम है इसमें परमानेंट लीकेज है। हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। इट वाज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 इयर्स। वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है।
जो सिर्फ उनको 2 नौकरी दे सकती है कि या तो तुम पकोड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे, उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था। वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था। सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage